श्री राधे श्याम। और यहीं पर आदरणीय मैत्रेय मुनि को विदुर जी प्रणाम करके वहां से चले गए। प्रियव्रत महाराज के वंश में आगे चलकर ऋषभदेव जी का प्रादुर्भाव हुआ। जो ऋषभदेव जी मेरे कन्हैया के 8वें अवतार हैं और इन्हीं से जैन संस्कृति का आरंभ हुआ। जैसे हिंदुओं में 24 अवतार होते हैं वैसे ही जैनों में 24 तीर्थंकर होते हैं, जिनमें से सबसे पहले तीर्थंकर हैं ऋषभदेव जी। जो ऋषभदेव जी नारायण के 8वें अवतार माने जाते हैं। ऋषभदेव जी के 100 पुत्र हैं और उन 100 पुत्रों में सबसे बड़े पुत्र का नाम है भरत। आज सोचते हैं भरत, अरे मेरे पिता कितने महान हैं, जो वन में जाकर के प्रभु की आराधना कर रहे हैं, और मुझे देखो मैं संसार में पड़ा, मैं संसार में पड़ा। मुझे भी जाना चाहिए। तो हर किसी वस्तु का त्याग कर श्री भरत जी चले गए हैं वन में, और वन में जाकर के नारायण का स्तवन करने लगे, उनका वंदन करने लगे। 20 घंटे रोज भरत जी उनका भजन करते। 20 घंटे और केवल 4 घंटे विश्राम के लिए निकालते। आज भरत जी ने एक दृश्य देखा कि एक हिरणी, एक गर्भवती हिरणी नदी में पानी पी रही थी। तभी पीछे से किसी सिंह ने दहाड़ लगाई, और जब सिंह ने दहाड़ लगाई तो उसके डर के मारे वह हिरणी नदी में कूदी। नदी में एकदम बर्फ जैसा पानी था, और नदी के ही बीच में उसने अपने गर्भस्थ शिशु को जन्म दिया। और जैसे ही पार गई तो गर्भ की पीड़ा से, सिंह के भय से और पानी की ठंड से उस हिरणी की वहीं पर मौत हो गई। भरत जी ने देखा कि उसका बच्चा बाहर आ गया है और मैं नदी में बहता हुआ चला जा रहा है। तो भरत जी ने आगे बढ़कर के उस हिरणी के बच्चे को पकड़ लिया। भरत जी का प्रेम, वो प्रेम कब तक रहता, जब भरत जी उस हिरणी के बच्चे को आश्रम में लाते। उससे बड़ा होने पर वापस झुंड में छोड़ आते, लेकिन उनका प्रेम ममता में बदलने लगा। हर समय उसी का ध्यान। 20 घंटे के बजाय 18 घंटे रह गए, 18 से 16, 16 से 14। केवल आधा घंटा भजन करते पूरे 24 घंटों में से, वो भी मन लगा कर नहीं, कहीं कोई सिंह आश्रम में आकर उस हिरणी के बच्चे को खा नहीं जाए। और अंत में जब उनका देह, उन्होंने अपने देह का त्याग किया, तो अगले जन्म में उन्हें हिरण ही बनना पड़ा। लेकिन जो तपस्या की थी उसके प्रभाव से उन्हें अपने पिछले जन्म की बात याद रही, और बार बार क्षमा याचना करते हैं गोविंद से, हे कन्हैया, अरे मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। क्या
आपने इतना सुंदर अवसर मुझे प्रदान किया और उस अवसर को मैंने खो दिया। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी भगवान, मुझे क्षमा करना। हिरण खाते हरी हरी घास और भरत जी खाते केवल सूखी घास। क्यों? क्योंकि हरी घास में छोटे छोटे जीव जंतु उनकी हत्या नहीं करना चाहते थे भरत जी। और जब एक बार आग लगी जंगल में तो भरत जी उसी सूखी घास के झुंड में बैठ गए। और जब सूखी घास के झुंड ने आंख पकड़ी तो आग की लपटों से भरत जी के वहीं पर मौत हो गई। प्रभु का ध्यान करते हुए उन्होंने अपने देह का त्याग किया और दूसरे जन्म में फिर वापस मनुष्य बने और उन्हें अपने 2 जन्मों के बाद याद रहे कि मैं कौन था, कहां पर था, कैसे था, सब उन्हें याद है। और जन्म लेते ही सर्वप्रथम मेरे गोपाल को धन्यवाद दिया और कहा, हे कन्हैया, अरे बड़ी कृपा की तूने, एक और अवसर मुझे प्रदान किया गोपाल, बड़ी कृपा। अब देखना ऐसा भजन करूंगा कि कभी से गर्भ में नहीं आना पड़े। तो देखा उनके पिताजी ने बोले कि इसके मस्तिष्क पर बहुत तेज है, इसके मस्तिष्क पर बड़ा तेज है, तो जरूर कोई महान पुरुष बनेगा, विद्वान बनेगा। तो थोड़ा बड़ा हुआ तो पिताजी ने गायत्री मंत्र दे दिया, ये लो गायत्री मंत्र और 2 घंटे में याद करके मुझे सुनाओ। भरत जी ने नहीं सुनाया। भरत जी को सब याद था, गायत्री मंत्र क्या होता है, सारे मंत्र याद थे, लेकिन नहीं सुना। क्यों? क्योंकि आज गायत्री मंत्र याद कर लिया तो कल कहेंगे बोले सत्यनारायण की कथा याद कर लो। हाँ, फिर कहेंगे कि विवाह की विधि याद कर लो। जिस चक्कर से छूटने के लिए आया हूं उसी में वापस बंधना थोड़ा ही चाहता हूं। तो पिताजी ने 2 साल हो गए गायत्री मंत्र रटवाते रटवाते, लेकिन गायत्री मंत्र नहीं सुनाया। बोले ये भरत है, ये तो एकदम जड़ ही पैदा हुआ है, तो भरत से उनका नाम हो गया जड़ भरत। पिताजी गायत्री मंत्र रटवाते रटवाते ऊपर पहुंच गए, लेकिन भरत जी ने गायत्री मंत्र याद नहीं किया। उनके जो भाई थे मैं उनके साथ दुर्व्यवहार करती, ठीक से व्यवहार नहीं करते उनके साथ। सूखी रोटी उनके सामने डालते, वो भी ऐसे जैसे किसी कुत्ते के सामने डाल रहे हैं। लेकिन भरत जी उसे भगवान का प्रसाद मान करके पाले। खेत में बैठा दिया तो घास के गट्ठर के ऊपर बैठ गए, कह दिया भाइयों ने जरा देखो पक्षी नहीं आ जाए, दाना नहीं चुग के जाना चाहिए। तो देख रहे हैं भरत जी, एक एक पक्षी आ रहा है, एक एक दाना ले जा रहा है। भरत जी अपने बोलने में मस्त है, राम की चिड़िया राम का खेत खाओ रे चिड़ियों भरे भरे पर। सब उसी का है, अपना क्या है। उस साल पिछले सालों की बदौलत 4 गुना ज्यादा फसल हुई थी, लेकिन फिर भी उनके भाइयों ने धक्का देकर बाहर निकाल दिया। क्यों? बोले कुछ काम धंधा तो करते नहीं, मुफ्त की रोटियां खा रहे हो यहाँ पर। हाँ, जाओ यहां से। बेचारे जड़ भरत जी चले गए। उनका एक नियम था, जब भी वो चलते थे तो 2 हाथ आगे देख करके चलते थे, कहीं कोई जीव जंतु नहीं आ जाए। चलते चलते उधर से सिंधु देश का राजा रहुगण आ रहा था। तो रहुगण का कहार जो था पालकी ढो रहा था, उसने कहा महाराज मैं अस्वस्थ हूं, आप किसी और कहार को लेने। 3 कहार पालकी चला रहे थे। बोले अभी तो हमारा ही राज्य है, किसी को भी ले लो, कोई भी मिल जाएगा। और तो कोई मिला नहीं, जड़ भरत जी मिल गए। तो जड़ भरत जी को कहार के रूप में जोत लिया। अब जैसे ही इतनी छोटी एक चींटियों की कतार निकली वहां से,
तो जैसे ही भरत जी उन चींटियों की कतार को लांघने के लिए उछले और एक बार उछले कि रहुगण की पालकी में जो ऊपर बांस लगा हुआ था उसके रहुगण के सिर में चोट लगी। बोले क्या करते हो, पालकी से ढंग से चलाना नहीं आता? बोले मोटा ताजा बाबा आया है ना, यही उछल रहा है। अच्छा क्यों इतना मोटा शरीर लिए घूमते हो, पालकी सही ढंग से चलाना नहीं आता? ढंग से चलाओ पालकी। फिर उछले, बोले मैं तुम्हारी चिकित्सा करूंगा। फिर उछले, बोले तुम तो जीवित ही मुर्दे के समान हो। तो भरत जी ने एक एक प्रश्न का उत्तर दिया, एक एक बात का उन्हें उत्तर दिया। पहली बार तो मैंने कहा कितना मोटा ताजा शरीर लिए घूमते हो। अरे रहुगण, मोटा होना, पतला होना, लंबा होना, भूख लगना, प्यास लगना, ग्लानि होना, भय होना, ये सब शरीर के धर्म हैं। लेकिन मैं शरीर नहीं हूं, मैं हूं एक चिन्मयी आत्मा। शरीर नहीं, मैं आत्मा। जिस आत्मा का कभी बंधन नहीं होता, जिस आत्मा की कभी मुक्ति नहीं होती, जो आत्मा कभी मरती नहीं, जो आत्मा कभी जन्म नहीं लेती। दूसरी बार तो मैंने कहा कि मैं तुम्हारी चिकित्सा करूंगा, मैं तुम्हें दंड दूंगा। एक बात बताओ रहुगण, कि गेहूं को पीसते पीसते तुमने मैदा बना दिया, मैदा को पीसकर तुम क्या बना सकते हो? फूलों में से रस निकाल के तुमने इत्र बना दिया, उस इत्र का तुम क्या बना सकते हो? कुछ भी नहीं बना सकते, कुछ भी नहीं। तुम क्या चिकित्सा करोगे मेरी? उसके बाद तुमने कहा कि तुम जीवित ही मुर्दे के समान हो। एक बात बताओ रहुगण, कि जड़ भरत नामक का शरीर पृथ्वी का एक टुकड़ा है, ये पालकी पृथ्वी का दूसरा टुकड़ा हो, इसमें बेटा रहुगण पृथ्वी का तीसरा टुकड़ा। एक टुकड़े के ऊपर दूसरे को, दूसरे के ऊपर तीसरे को रख दो तो ज्यादा श्रम किसे होगा? तीसरे टुकड़े को। तो जो व्यक्ति कभी जमीन पर नहीं चला, उसे जमीन पर चलने का क्या श्रम? जिस व्यक्ति ने कभी पत्थर नहीं ढोया, वो क्या जाने कि पत्थर ढोने का क्या श्रम होता है? नहीं जान सकता। रहुगण के जीवन में उनके उपदेशों को सुनकर के परिवर्तन आ गया। अरे तुम राजा हो और राजा होते हुए भी ऐसी बातें करते हो। अरे चिंता के वशीभूत कभी नहीं होना चाहिए एक व्यक्ति। चाह गई चिंता नसी मनवा बेपरवाह है, और जिसको कुछ न चाहिए सो ही शहंशाह। जिसको कुछ भी नहीं चाहिए वही राजा है। अरे भरत जैसे महाज्ञानियों की वजह से हमारे इस देश का नाम ही भारत पड़ गया। देखो हमारी धरती पर भरत कितने हुए? 3। एक केकई कुमार दशरथ नंदन श्री भरत, दूसरे श्रीमद् भागवत के महाज्ञानी जड़ भरत, और तीसरे दुष्यंत नंदन शकुंतला कुमार श्री भरत। 3 भरत हमारे इस भारत भूमि पर हुए। अरे देवता भी तरसते हैं इस भारत भूमि पर जन्म लेने के लिए। वो भी कहते हैं, बोले हे प्रभु यदि जन्म दो तो भारत भूमि पर ही देना, इसके अलावा कहीं नहीं। क्योंकि स्वर्ग हम किस लिए जाते हैं? स्वर्ग तो केवल इसलिए, इस धरती पर जो हमने पुण्य किए हैं उसका फल भोगने के लिए स्वर्ग में जाते हैं। पुण्य खत्म, वापस धरती पर आना पड़ता है। लेकिन इस भारत भूमि पर हम अपने कर्म के प्रारब्ध से इस आवागमन के कुचक्र को मिटा सकते हैं, क्योंकि कर्म ही प्रधान है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने शब्दों में श्री रामचरितमानस में बखान किया।
रम प्रधाने विश्वर चिराका करम प्रधाने विश्वर चिराका करम प्रधान विश्वर चिराका करम प्रधान विश्वर चिराका जो जस करहि सो तस फल चाहा जो जस करहि सो तस फल चाहा जो जस करहि सो तस फल चाहा। कर्म ही प्रधान है। जो व्यक्ति जैसा कर्म करेगा उसे उसी के आधार पर फल मिलता है। अच्छा कर्म करेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे, बुरा कर्म करेंगे तो नरक में जाएंगे। अच्छा नरक क्या है? तो नरक होते हैं 28 प्रकार के, तामिस्त्र, अंधतामिस्त्र, रौरव, महारौरव, कुंभिपाक, असित्र, पवन, कई प्रकार के नरक हैं। दक्षिण दिशा में समुद्री तल से 99,000 योजन ऊपर ही 28 प्रकार के नरक हैं। और ये अलग अलग नरक हैं। जो व्यक्ति किसी से ईर्ष्या करता है, जो व्यक्ति किसी से जलता है, वह तामिस्त्र नरक में जाकर के गिरता है। तामिस्त्र नरक क्या? तामिस्त्र नरक में तांबे की भूमि होती है और उस तांबे की भूमि पर 12 सूर्य एक संग गर्मी देते रहते हैं, चारों तरफ अग्नि जलती रहती है। इससे वो तांबे की भूमि एकदम तपित रहती है, उसमें व्यक्ति को डाल दिया जाता है। जो व्यक्ति झूठ बोलता है वह सित्र पवन में जाता है। एक खंबे के नीचे अग्नि जलाकर के उस खंबे को पूरी तरह से लाल कर दिया जाता है और उस पर उस व्यक्ति को बांध दिया जाता है। जो व्यक्ति जीव की हत्या करता है, मानो आज हमने किसी जीव की हत्या की, आज हमने एक चींटी को मार दिया, तो उस चींटी की जो आयु शेष रहती है उससे 8 गुना ज्यादा तक हमें कुंभिपाक नरक में रहना पड़ता है। कुंभिपाक नरक क्या? बहुत बड़ी भट्टी पर बहुत बड़ी कढ़ाई चढ़ी रहती है, उसमें हजारों मन तेल उबलता रहता है, उसमें व्यक्ति को डाल दिया जाता है। कष्ट होता है मरने से ज्यादा, लेकिन मर नहीं पाता है। जो व्यक्ति मदिरा पान करता है, मांस भक्षण करता है, उसे ऐसे नरक में डाला जाता है जहां बहुत बड़े कुंड में बहुत सारे कीड़े मकोड़ों भरे कुंड में डाल दिया जाता है। जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उस व्यक्ति को वैसे ही नरक में डाला जाता है। कई नरक हैं जिनमें हजारों यमदूत श्वान बन जाते हैं, कुत्ता बन जाते हैं और हमें हमारे शरीर को वे नोचते हैं। इसलिए तो कहते हैं जीव की हत्या मत कर और अच्छा कर्म करो, अच्छा भाग्य बनेगा। क्योंकि हमारे मन की डोर एक बार कृष्ण के चरणों से जुड़ जाए तो फिर वो डोर कभी टूट नहीं सकती। एक बार जो भक्ति के रंग में रंग जाए तो वह रंग कभी छूट नहीं सकता। एक पंडित जी थे, पंडित जी का नाम था अजामिल। हमारे शरीर में काम प्रवेश करने की
दो द्वार है, एक की आंख एक की कान। आज अजामिल ने देखा कि एक स्त्री, एक वेश्या किसी पुरुष के संग जा रही थी। तो उस वेश्या से अजामिल ने कहा, देवी हमारे घर चलो, हमारे घर बहुत साधन है। तो वो वेश्या अजामिल के साथ आ गई। अब अजामिल की क्या आदत थी, सवेरे उठ करके वो पूजा पाठ करता था। तो डांट करके पड़ी है, क्या पूजा पाठ करने बैठ गए, जाओ धन कमा करके लाओ। तो अजामिल धन कमा करके लाने लगा। अब धन से काम नहीं चले तो चोरी करने लगे। डाकू अजामिल के नाम से जाना जाने लगा। 9 पुत्र अजामिल को हुए। आज कुछ संत आए, तो संत तो बड़े निर्मल स्वभाव के रहते हैं, तो संतों के साथ उन्होंने मजाक कर दिया। संतों के साथ उन्होंने मजाक कर दिया। कुछ लोगों ने, संतों ने कहा, अरे हम अयोध्या से आए हैं, वृंदावन जा रहे हैं, यहाँ पर किसी भक्त का घर है क्या? कोई भक्त का घर हो तो हमें बताओ। तो उन लोगों ने कहा, बोले चिंता मत करो, आज हम आपको ऐसे भक्त के घर भेजेंगे जहाँ आपका भोग तो लगेगा ही, और भगवान ने चाहा तो आपकी थोड़ी बहुत पूजा भी हो जाएगी। हाँ? बेचारे संत तो चले गए और जाकर के अजामिल के द्वार पर बोले, भक्त अजामिल द्वार खोलो, तुम्हारे घर संत पधारे हैं। अजामिल तो नहीं था, वेश्या थी। वेश्या ही बोले, बाबा प्रणाम, कहिए कैसे आना हुआ? अरे भक्त अजामिल को बुलाओ। आज रात का विश्राम यहीं पर होगा, मुझे क्षमा करिए भगवान। अरे मेरे पति कोई भक्त नहीं है, वो तो बहुत बड़े डाकू हैं। हमारे घर मदिरा पान होता है, हमारे घर मांस भक्षण होता है। अरे मैं तो आपको जल ग्रहण करने के लिए भी नहीं कह सकती, मैं कैसी अभागा हूँ। बोले कोई बात नहीं देवी, हम कहीं और चले जाएंगे। बोले नहीं, मेरी माँ के वचन है कि यदि संत द्वार पर आए तो उन्हें कभी खाली हाथ न जाए, उन्हें कभी खाली हाथ न जाए। ये मेरी माँ के वचन है। तो कच्चा सामान दे दिया और सभी महंत लोग उस सामान से भोजन बना करके पाने लगे। अब जैसे ही महंत जी ने पेला निवाला मुंह में लिया तो उनके नेत्रों से अश्रु झर पड़े। शिष्यों ने पूछा, ये क्या गुरुजी, आपके नेत्रों में अश्रु आखिर क्यों? बोले हमने अजामिल के घर का अन्न खाया है, इसे सुधारना तो हमें पड़े। अजामिल ने जैसे ही संतों को देखा तो आग बबूला हो गया। बोले किसने बुलाया इन संतों को यहाँ पर? तो वेश्या अंदर से बोली, मैंने बुलाया है, शाम को यहाँ रहेंगे, सवेरे चल जाएंगे। अब अजामिल अपने पत्नी से डरता था, तो बोला, अरे तुमने बुलाया तो रात को क्या 2-4 दिन रुक जाए, हमें क्या? हाँ, हमें क्या परवाह, 2-4 दिन रुक जाएंगे। तो अजामिल को महंत जी ने बुलाया। अजामिल डराओ। बोले क्या बात है? बोले तुम्हें पता नहीं कि संत और ब्राह्मण कभी भोजन करते हैं, उन्हें तो भोजन दक्षिणा देना अनिवार्य होता है। अजामिल बोला, अच्छा भोजन दक्षिणा चाहिए, भूतों से पूत मांगते हो? हाँ? ओ बाबा जी, चिमटा और तुम्बा यही रख जाओ और पधारो यहाँ से। चले आए भोजन दक्षिणा लेने। अरे अजामिल, हम तुमसे भोजन दक्षिणा में धन दौलत थोड़ी मांग रहे हैं, हम तो केवल यही चाहते हैं अजामिल कि तुम्हारे जो 10वां पुत्र होने वाला है, इस पुत्र का नाम तुम नारायण रख देना। इस पुत्र का नाम नारायण रख देना। बोले हाँ नारायण रख देंगे, नाम तो क्या है उसमें, नारायण नाम रखने में कोई बड़ी बात? कितना सुंदर साधन बता गए ना।
देखो, यदि घर में 3 संतान हो, घर में 3 संतान हो, तो उनमें बड़ी वाली के ऊपर पिता का प्रेम रहता है और छोटी के ऊपर माँ का प्रेम रहता है, लेकिन बीच वाले इनके ऊपर तो कन्हैया का प्रेम रहता है। नारायण नाम रखा गए। देखो कितना सुंदर साधन बताया। पहले के लोग अपने बच्चों का नाम कितना सुंदर सुंदर रखते थे। हाँ, किसी का नाम रामचंद्र, किसी का नाम कृष्णचंद्र, केशव, माधव, गोपाल। कितने सुंदर सुंदर नाम रखते थे। क्यों? क्योंकि वे जानते थे कि अंतिम समय भगवान का नाम तो नहीं निकलेगा। भगवान का नाम नहीं निकला तो क्या हुआ? बेटे का नाम लेकर के मुक्ति पाएंगे। भगवान का नाम नहीं निकला तो बेटे का नाम तो लेंगे, वे जानते थे। लेकिन आजकल के फैशन पस्त माता पिता, आजकल के फैशन पस्त माता पिता तो अपने बच्चों के नाम पता है क्या रखते हैं? चिंटू, रिंकू, बंटी, ट्वीटी, स्वीटी, ऐसे ऐसे नाम रखते हैं। अब बताओ, ऐसे हम नाम रखेंगे तो क्या हमारी मुक्ति होगी अंतिम समय अपने बेटों का नाम लेकर? नहीं होगी। लेकिन देखो, अजामिल अपने बड़े बेटे से प्रेम करता है ना, तो कहीं पर भी जाए, बेटा नारायण कहाँ हो, बेटा नारायण कहाँ? कहीं सर भी आता तो कहता नारायण कहाँ हो, नारायण कहाँ हो? कम से कम 50-60 बार तो एक दिन में नारायण नाम ले ही लेता। नारायण का नाम तो वो ले ही लेता। और जब अंतिम समय आया, यमदूत उसे लेने के लिए आए, तो गले में जैसे ही फंदा डाला तो चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ। और तो कहीं नहीं दिखा, दूर उसका पुत्र नारायण खेलता हुआ दिख गया। तो वहीं से चिल्लाया, नारायण बचाओ। अब यही तो हम चाहते हैं कि कैसे भी हो, अरे एक बार तो हमारे मुख से परमात्मा का नाम निकले। अंतिम समय नारायण का नाम निकला, और नारायण के नाम की महिमा को सुनते सुनते जब यमदूत और देवदूत दोनों आपस में बात कर रहे थे, इतने में ही उसकी मृत्यु का जो समय था वो निकल गया। और जब मृत्यु का समय निकला तो दूसरा मृत्यु का समय निर्धारित किया गया। और फिर अजामिल सोचता है, अरे मैंने केवल अपने बेटे के नाम को गाया जिससे मेरी मृत्यु टल गई, कहीं मैं परमात्मा के नाम को भाव से गाऊंगा तो क्या मेरे जीवन का कल्याण नहीं हो जाए? देखो, राम से भी बड़ा है राम का नाम। राम नाम की महिमा ऐसी है कि भगवान राम यदि स्वयं अपने मुख से राम नाम की महिमा का बखान करने लगे तो राम का मुंह थक जाएगा, लेकिन राम नाम की महिमा समाप्त नहीं होगी। गोस्वामी तुलसी बाबा ने अपने शब्दों में श्री रामचरितमानस में कहा है, राम के तापस तारी, राम के तापस नारी, राम के तापस तारी, राम के तापस तारी, नाम कोटि कल कुमति सिधारी।
प्यारी नाम कोटि नर को मांग सिंगारी काहू कहाँ लगे नाम में बड़ाई कहूँ कहाँ लगना बड़ाई कहूँ कहाँ लगना में बड़ाई कहूँ कहाँ लगना बड़ाई राम न सके राम गुण गाये राम न सके राम गुण गाये। देखो, राम को लंका में जाने के लिए समुद्र पर पुल बांधना पड़ा था, लेकिन बजरंगबली वो तो एक बार राम का नाम लेते ही एक छलांग में पूरे समुद्र को पार कर, केवल एक छलांग। यही तो है राम नाम की महिमा। आदरणीय परीक्षित सुखदेव जी से कहते हैं, गुरुवर आपने हिरण्याक्ष के वध के बारे में तो बताया, लेकिन हिरण्यकश्यप का क्या हुआ? देखो, हिरण्यकश्यप की पत्नी का नाम है कयाधु।